अटैक बड़ा स्ट्रॉन्ग इससे हुआ है। तो चले बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है काफी अर्से तक, तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को 2 टेस्ट की मैचेस की जो सीरीज है उसमें हरा। हमारा तो गुज़िश्ता सीजन में आखिरी नंबर था। सो आप सारा क्रेडिट टीम को देंगे ओवरऑल, या आप समझते हैं कुछ प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी? जी तौसीफ भाई, बॉलिंग हमारी जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसा आपने सारा जिक्र भी किया इस वक्त, और हमें नजर भी आ रहा है कि जिस जाल को बिछाया गया था उसमें साउथ अफ्रीका को फंसा लिया, और ये एक स्ट्रेटेजी होती है हर कंट्री की। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ओवरऑल बहुत जबरदस्त हुआ है, परफॉर्मेंस दी है। और लेकिन कुछ सवालात छोड़ के भी गए हैं। हमारी बैटिंग जो है कुछ सवालात छोड़ के गई है हमारे लिए, और जीत तो अपनी जगह। आप जाहिर है कि एक और टेस्ट मैच है, उसमें वो महाराज भी उनके आ जाएंगे और फिर उनकी स्पिन अटैक भी। बहरहाल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, बट सवाल जो छोड़ के गए उसका हम जरूर जिक्र करेंगे कि हमारी बैटिंग इतनी बेहतर नहीं रही। अगर आप देखें तो 15 रन पे 5 आउट हो गए या 25 रन पे 5 आउट हो गए एंड के। तो ये स्कोर अगर वो आपको लीड ना होती आपके पास तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात होती, जिसका जिक्र मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में किया था कि 100 रन की कम से कम लीड लेनी चाहिए। और अगर वो लीड नहीं होती तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किलात होती पाकिस्तान को। तो सोचना पड़ेगा बैटिंग लाइन को सोचना पड़ेगा। अगर हम वैसे तौसीफ भाई, नुमान अली कल बड़े खुल के खेले, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। आप खुद भी स्पिनर रहे हैं, नुमान अली की स्पेशल परफॉर्मेंस रही है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में छाए हुए हैं। इकबाल कासिम की अगर हम बात करें, फिर अब्दुल कादिर के रिकॉर्ड की बात करें, वो भी अपने नाम कर लिए। उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? अब बहुत ज्यादा, इसलिए कि देखिए, एक तो वो हमारे यहाँ तो वही हो जाता है ना कि बस जब नई खिलाने की बात होती तो 50 किस्म के उसमें जो है खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। एज की बात कर लेते हैं। जाहिर है एज इज फैक्टर है जरूर, बट सबके लिए होना चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं। और मेरी नज़र में तो हमेशा मैंने कहा है कि अगर आप ग्राउंड के अंदर 15 से 20 ओवर कर रहे हैं और पूरा दिन फील्डिंग कर रहे हैं तो यू आर फिट। आप देखते हैं वो कि पहाड़ों पे जब तक नहीं चढ़ेगा आखिरी चोटी पे तो वो फिट नहीं है, तो वो तो बेकार की बात है। ये खेल, हर खेल के अपने मसल्स होते हैं, और इनके मसल्स जो हैं डेवलप कैसे हुए लंबी बॉलिंग करने से। फिर वही बात आ जाती है कि कुछ लोग 4 ओवर की क्रिकेट खेल के जो वो समझते हैं पता नहीं क्या, और जहां उनको बड़े फॉर्मेट मिलता है तो घट गिर जाते हैं वो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। नुमान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मैंने हैदराबाद में उनको देखा है अकेले नेट पे जो है, यूं कि मैं कोच भी रहा हूँ हैदराबाद का, तो अकेले नेट के ऊपर जो है वो एक स्टंप लगा के बॉलिंग करते रहते हैं, और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है भी नहीं। तो क्रेडिट देना चाहिए, ये नहीं कि जी एक मैच में फेल हो गया तो कोई, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ और इकबाल कासिम साहब का रिकॉर्ड तोड़ना, रिकॉर्ड तो टूटते हैं, बट मुझे वही एक चीज नजर आई है उनकी, जो वो आर्म बॉल करते हैं पता भी नहीं चलता, वहीं से एक बॉल को टर्न कर देते हैं। एक्सीलेंट और डिजर्व करते हैं जी, उनको जितना वो किया जाए उनको नहीं। आपने कहा डिजर्व करते हैं। तौसीफ भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जब हमारे T20 मैचेस होते हैं, वनडे मैचेस होते हैं, तो फिर स्पिन अटैक में हम देखते हैं इनकी जगह नहीं बनती। टेस्ट में जी नौमान और साजिद हमें नजर आते हैं। शाहीन की अगर हम मिसाल ले लें, शाहीन ने जिस तरीके से कल परफॉर्मेंस दी, दूसरी इनिंग की खासतौर पे बात करूं, 4 विकेटें हासिल की, जबकि वो फास्ट पेसर हैं। स्पिन विकेट पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो बाकी हम प्लेयर्स के साथ या स्पिनर्स जो हैं उनके साथ ये तजर्बा हम बाकी फॉर्मेट में क्यों नहीं कर सकते? आपकी बात ठीक है। पहले तो शाहीन की बात करूं, देखिए ये पिच ऐसी थी कि जहां जो है रिवर्स स्विंग का बहुत चांस होता है। यहाँ पे इतनी जल्दी अगर आप टेक्निकली देखें तो उसमें गेंद जो है काफी रफ हो जाता है, और जब रफ एक शाइन होती है तो वो टेक्निक जाती है, और शाइन दूसरी तरफ होती है, तो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों। तो कल जबरदस्त मुजाहरा किया उन्होंने और फायदा उठाया जिसके लिए खिलाया गया था उनको भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपने जो दूसरी बात की उसमें बिल्कुल चांस लेना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन होता यही है कि देखिए
नेथन लॉयन की मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन की, कि वो उसको इस फॉर्मेट में लाते ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल चेंज हो जाता है बॉलर ना। वो जो ऐसे ही पहले ही ओवर से वो ऐसा लगता है जैसे मीडियम पेस बॉलिंग करनी शुरू कर दी इसने, कि वो रन बचाने की कोशिश करता है। 24 बॉलें होती हैं उसके बाद, पहले ही ओवर से वो जल्दी करता है और उसमें वो अपनी जो वैरायटी है उसको नहीं चेक करता। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इनको टेस्ट मैच हमारे हों बिल्कुल, बल्कि इनको देखें अगर वो 20 या कुछ नहीं खेल रहे तो इन परफॉर्मेंसेस पे कुछ एक्स्ट्रा पीसीबी को देना चाहिए। 50-50 लाख आपने बगैर काम किए लोगों को दे दिया, तो ये जो परफॉर्म करते हैं, अगर ये 2 फॉर्मेट नहीं भी खेल रहे तो इनको आप पैसा दें, इतना पैसा दें कि ये कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या टेस्ट मैच हमारे 6 महीने बाद हैं या साल या 2 साल बाद टेस्ट मैच हो रहे हैं। तो इनको भी घर चलाना होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो जिसने परफॉर्मेंस दी है उसको डेफिनेटली करना चाहिए। जरूरी नहीं है क्या ये। जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की, खासतौर पर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करूं, जिस तरह आपने गुफ्तगू का आगाज भी किया। मिडिल ऑर्डर वनडे में हमारा नाकाम, T20 में नाकाम, नहीं चल सका, लाहौर टेस्ट में भी हमने देखा कि फ्लॉप हो गया। ये जो परफॉर्मेंस है हमारे मिडिल ऑर्डर की, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, ये कितनी तशवीशनाक है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक संभले ही नहीं है। हम कभी कहते हैं कि कोई आ जाता है तो वो हम एक इनिंग के बाद कहते हैं हमें मिडिल ऑर्डर हो गया हमारा। प्रॉपर 3 से 4 प्लेयर आपके ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई नहीं करता तो रद्द बदल बीच में कर सकते हैं। शफीक को आप खिला रहे हैं, ओपन खिला रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप जो किसी और को भी चांस दे सकते हैं, इस वक्त तो मौका है ना आपके पास। तो ये हमारे लिए वाकई तशवीश की बात है कि कोई सेट नहीं हो पा रहा। और अगर सेट होते भी हैं तो हमने देखा कई जगहों पे कि आप अननेसेसरी शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मैंने फिर कहा अगर आप वो 100 रन की लीड नहीं लेते तो ये आपके गले पड़ जाना था इस मैच को। और देखें उन्होंने अटैक शुरू कर दिया था उस पिच के हिसाब से। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप 15 रन पे 5 आउट हो गए, 20 पे 5 आउट हो गए नीचे के, हाउ कैन, और 2 दिन बाकी हैं, ये कैसे आप कर रहे हो? और कौन समझाएगा कौन इनको? इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हंस रहे हैं सारा। ओ भाई थोड़ा सा अपने जहन पे और क्वाइट हो जाओ। इसलिए कि आप उठा के मार के साउथ शकील इतना खेल रहे हैं, अच्छा भला खेल रहे हैं, और बल्कि उनसे रन नहीं हुए थे, उठा के मिड विकेट मार दी, एक ही फील्डर खड़ा उनके हाथ में चला गया। तो आई मीन क्या आप सोचो कि भाई अभी 2 दिन बाकी है, या तो आपके कोच ने या मैनेजमेंट ने कहा कि भाई जाके चलाना है, ऐसा नहीं कहा होगा कभी भी नहीं। 2 दिन बाकी है, जितना रफ हो पिच अच्छा है, जितनी देर खेलेंगे उस पर स्पाइक्स पड़ेंगे तो आप पिच और खराब होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सेंस दिमाग का काम है, ये नहीं सोचें। अभी तो आपके पास प्लेयर पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिस दिन आ गए तो आप घर बैठेंगे फिर बिल्कुल ऐसे। तौसीफ साहब एक चीज और बता दें, जो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम हो गया और कोलंबो में हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेल हुआ, लेकिन इसके बावजूद जब बारिश हो गई तो फिर टीम जाहिर है किस्मत पे क्या आप कह सकते हैं, और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या कहेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? खासतौर पर हम बॉलिंग की अगर बात करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। बॉलिंग में तो हम जैसे यहाँ पर स्पिन अटैक हमारा बड़ा अच्छा है, वहाँ पे भी स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा है, और अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमारे पास हैं, ऑफ स्पिनर भी करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ चले, ये तो बारिश की नजर हो गया, ये तो कुदरत का वो था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको वहां पर मैच को पकड़ना चाहिए। वहां आप पकड़ते तो अभी भी आप जो है मैच टूर्नामेंट में होते अभी आप, लेकिन आपने बांग्लादेश से जो हारे वो और आपके लिए शर्मिंदगी थी। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब ये कोचेस खाली ठंडे उसमें ना बिठाएं, अगर टैलेंट को ढूंढना है मुख्तलिफ जगहों पे जाएं। जिस तरह आप मेंस का करते हैं इसी तरह जाएं, उसमें से 5, 6, 8 जो आपको चाहिए वो लड़कियां बच्चियां निकाल के उनका एक अलग कैंप लगा के उन पे जोर करें। ये मैं जो इतने लोग फ्रेंचाइज काम कर रहे हैं वो ये भी काम कर लें कि 6, 7, 8 ऐसे जो बच्चियां निकाल के उनका एक अलग कैंप लगा के उनके साथ कुछ लोग लगा दें। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए ये नहीं रह गए कि जो आता है वो पाकिस्तान टीम के लिए कहता है कि मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊं, क्योंकि $110-120 रोजाना मिल रहे हैं। खैर है, हारे जीते कोई बिल्कुल, यहाँ तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई बात करने के लिए। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ। और जी अब देखते हैं दूसरा टेस्ट होना है लाहौर में
20 अक्टूबर को। क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी? फॉरवर्ड टू इट। यहाँ पर एक अपडेट शामिल कर लेते हैं।